नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मई 2025 से बढ़ेगा EPS 95 पेंशन, यानी कि EPF 95 पेंशन योजना क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे वीडियो में बने रहना। यानी कि हर महीने मिलेगा 7500 रुपये का फायदा। जी हाँ, ये क्या योजना निकाली है प्रधानमंत्री द्वारा उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। पेंशनर्स के लिए क्या करना जरूरी है, क्या करना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। पुरानी और नई पेंशन राशि की तुलना भी जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और मई में जो पेंशन लागू होने के जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए मैं बड़ी खबर लेके आया हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा नए नियम निकाले गए हैं, उनके बारे में बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यानी कि मई 2025 से बढ़ेगा EPF 95 पेंशन योजना का वेतन, यानी कि हर महीने 7500 रुपये का भी फायदा मिल सकता है। पूरी जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मई 2025 में मिलेंगे EPS 95 पेंशन, हर महीने 7500 का मिलेगा फायदा। EPF पेंशन 95 पेंशन योजना के तहत, यानी कि दोस्तों ये जो 95 योजना है वो क्या है उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। यानी कि देश भर में जो EPF 95 पेंशन योजना के तहत आगे मैं बता देता हूं आपको। यानी कि जो 95 योजना के तहत देश भर में करोड़ों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यानी कि EPF 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों बुजुर्गों को अब ज़्यादा पेंशन मिलेगा। यानी कि सरकार ने अहम फैसले लेते हुए मई 2025 में EPS 95 पेंशन को बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है दोस्तों, जिससे हर महीने पेंशनर्स को 7500 रुपये तक का फायदा सीधे मिलने वाला है। इसके बाद में इस बदलाव से न केवल बुजुर्गों का जीवन स्तर में सुधार आएगा बल्कि उनके आर्थिक संकट को भी काफ़ी अहम तक कम किया जाएगा। यह कदम लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत का कारण बन जाएगा दोस्तों। यानी कि जो EPF 95 पेंशन योजना क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यानी कि EPS 95 पेंशन योजना कर्मचारी पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत दोस्तों 1995 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका 95 नाम पड़ा है। शुरू की गई थी, है महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संकट द्वारा संचालित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित वेतन प्रदान कराना है, जिसमें नौकरी के दौरान EPF में जमा कराए जाने वाले योगदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में किया जाता है। यह योजना लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है दोस्तों। आगे मैं बता देता हूं आपको। यानी कि जो मई में जो किया जाएगा, मई 2025 में लागू होंगे महत्वपूर्ण बदलाव, उन बदलावों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा देता हूं। सरकार द्वारा घोषणा नई पेंशन व्यवस्था के तहत EPS 95 योजना में इस महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे बड़ा बदलाव यह है कि न्यूनतम पेंशन योजना जो राशि 7500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। पहले जहां कई पेंशनर्स को 1000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती थी, अब उन्हें कम से कम 7500 रुपये मिलेगी। यानी कि यह बदलाव वृद्धावस्था, दिव्यांग और पारिवारिक पेंशन सभी श्रेणियों में लागू होगा। सरकार ने इसके अलावा अतिरिक्त बजट जो ऑक्टन किया था उसमें घोषणा की थी कि ताकि यह बड़ी हुई राशि समय पर सभी पेंशनर्स को मिल सके दोस्तों। यानी कि 7500 रुपये करने की जल्द ही उम्मीद है, जो मई से लागू होगा। नई पेंशन व्यवस्था के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह निर्धारित की जाएगी। इसका फायदा न केवल पेंशनर्स धारकों को बल्कि विधवा एवं जो आस्तिकता को भी मिलेगा। जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं, ये पेंशन योजना राशि 1 मई 2025 से प्रभावित होगी। EPFO पोस्टल पर नए पेंशन स्टेप जो अपडेट है किए जाएंगे और पेंशनर्स का बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। लगभग 67 लाख किसानों को इससे बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद होगी दोस्तों देश के अंदर। दोस्तों कौन उठा सकेगा इस योजना का लाभ वो भी मैं बता देता हूं। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि इस योजना व्यवस्था का लाभ सभी जो EPS 95 रजिस्टर्ड सदस्य को मिलने वाला है। यानी कि जो सदस्य 95 योजना के जुड़े हुए हैं उनको मिलेगा। इससे पहले नए पेंशन्स ले रहे बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग पेंशन्स के लाभार्थी एवं परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले आश्रमिक सभी को शामिल किया गया है। पेंशन में यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होने वाली है दोस्तों, जो वर्तमान में कम पेंशन पे अपना गुजारा चला रहे हैं। यानी कि जो कम पेंशन पे अपना गुजारा चला रहे हैं और अपनी ज़रूरतों का पूरा करने में सक्षम हैं।
समर्थ उठा रहे हैं उनके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। उसके बाद में मैं बता देता हूं पेंशन बढ़ोतरी का जो व्यापक प्रभाव है वो किस पे पड़ने वाला है दोस्तों। यानी कि इस पेंशन बढ़ोतरी का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों बुजुर्गों के जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल एवं अन्य जरूरत खर्चों का आसानी से पूरा कर पाएंगे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब पेंशनर्स को जिनकी बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बुजुर्ग और परिवार के अन्य सदस्यों को आर्थिक निर्भरता की कमी होगी जिससे उनकी आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। यह पेंशन के जीवन में बड़े बदलाव किए जाएंगे दोस्तों। यानी कि पेंशन बढ़ोतरी के जीवन में उनसे उनके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले रामकिशन जी को जो एक प्राइवेट कंपनी में चौकीदार की नौकरी करते थे, पिछले कुछ वर्षों से केवल 1200 रुपये महीने की पेंशन से गुजारा कर रहे थे। दवाइयों और घर खर्चे का चलाना भी उनके अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उन्हें मई 2025 से 7500 रुपये मिलने की जानकारी मिली तो उनके चेहरे पे खुशी झलक रही है दोस्तों। अब वे अपने इलाज और घर के खर्चों में आसानी से कर लेंगे और अपने बच्चों का जो बोझ की चिंता को मुक्त भी हो जाएंगे। दोस्तों पुरानी पेंशन और नई पेंशन की तुलना में बता देता हूं दोस्तों। यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये 1200 रुपये थी जो अब बढ़ाकर 7500 रुपये की जाएगी। इसी तरीके से विधवा पेंशन जो पहले 1200 थी उसे 1500 की जाएगी और अब 7500 होगी। यानी कि दिव्यांग पेंशन 1500 या 1800 के बीच में थी जो बढ़ाकर 7500 रुपये होगी और पारिवारिक पेंशन भी 1200 से 1400 बढ़ाकर 7500 की जाएगी। इस प्रकार से श्रेणियों का पेंशनर्स का समान वेतन न्यूनतम वेतन पेंशन का लाभ मिलेगा जिससे व्यक्ति न्याय और समानता का सुनिश्चित किया जाएगा। यह दोस्तों बड़े कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम इस प्रकार से हैं दोस्तों। यानी कि पेंशन में के अलावा सरकार के पेंशनर्स के लिए जीवन में आसान बनाने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं जिनमें पेंशनर्स के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरुआत की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत का समाधान प्रणाली शुरू की जाएगी और ग्रामीण इलाकों में पेंशन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। यह कदम पेंशनर्स को अपनी अधिकारों एवं प्रति जागरूक करने आवश्यक सहायता प्रदान कराने में भी मदद करेगी। इसके अलावा मैं बता देता हूं दोस्तों पेंशनर्स को क्या करना जरूरी होगा। यानी कि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पेंशनर्स को कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले उन्हें EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके उनको पेंशन अपलोड जानकारी करनी होगी। अगर बैंक खाता एवं अन्य विवरण कोई भी गड़बड़ी है तो तुरंत उसको सुधराना होगा जिससे उनको पेंशन का लाभ मिल सके। यदि बढ़ी हुई राशि में मई 2025 से न मिले तो EPFO हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा समय समय पर अपने पेंशन अकाउंट को स्टेट चेक करके उनको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी होगी। दोस्तों जो पेंशन बढ़ोतरी है उसमें EPF 95 जो पेंशन है उसमें यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा उठाई गई एक सामाजिक योजना कदम है जिनके लाखों बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे सम्मानजनक जीवन पाएंगे। यह फैसला बुजुर्गों के प्रति प्रतिनिष्ठा दर्ज करेगा और इसके अलावा सरकार द्वारा कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का श्रृंखला महत्वपूर्ण सामाजिक बुजुर्गों को सम्मान एवं गरिमा की रक्षा करेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज का इतना ही। यानी कि अब जो पुरानी पेंशन योजना है वो लागू की जाएगी जो 1995 में लागू की गई थी जिसका 95 नाम पड़ा था दोस्तों, जल्द ही लागू की जाएगी। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।